हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावा स्क्रिप्ट प्रैक्टिस की इस सीरीज़ में आज हम कंसोल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मली आपने कंसोल डॉट लॉग मेथड का तो यूज़ कई बार किया होगा या शायद रोज़ ही करते होंगे। अगर आप वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपर हैं या बैकएंड डेवलपर हैं तो आपने कंसोल डॉट लॉग मेथड का यूज़ कई बार किया होगा। लेकिन एक्चुअली में कंसोल ऑब्जेक्ट के पास और भी कई सारे मेथड्स होते हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे, और इस ट्यूटोरियल में हम उन्हीं मेथड्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी डेवलपमेंट को और इजी बना सकते हैं, हमारी डीबगिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे तो कंसोल ऑब्जेक्ट में कई सारे मेथड्स हैं जिसे आप लॉक करके देख सकते हैं। हालांकि कंसोल एक ऑब्जेक्ट है तो इसे आप लॉक करके इसके सभी फंक्शंस को देख सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं ये सभी मेथड्स हैं: एजर्ट, क्लियर, काउंट, डायरेक्टरी, एरर, ग्रुप। इनमें से जो यूज़फुल मेथड्स मैंने 9 यूज़फुल मेथड्स राइट किए हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंसोल ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात कर लेते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो एक्चुअली ये जो कंसोल ऑब्जेक्ट होता है ये विंडो ऑब्जेक्ट की ही एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अभी विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो, विंडो ऑब्जेक्ट जो होता है वो ब्राउज़र विंडो को रिप्रेजेंट करता है, जो भी करंट विंडो आपकी ओपन होगी। फॉर एग्जांपल मैंने ये फाइल ओपन करके रखी है, तो विंडो के थ्रू जो भी मैं एक्सेस करूँगा वो करंट विंडो का एक्सेस करे मतलब होगा। अगर मैं न्यू विंडो ओपन करता हूँ और उस विंडो ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं जो भी एक्सेस करूँगा, देन जो ओपन होगी ना उसका कंटेंट एक्सेसिबल होगा। तो ये जो कंसोल ऑब्जेक्ट होता है ये विंडो ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि डॉक्यूमेंट होता है, हिस्ट्री होता है, नेविगेटर होता है, वैसे ही कंसोल भी विंडो ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है। हालांकि आपको विंडो हर बार नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि विंडो एक ग्लोबली अवेलेबल रहता है हमारे स्क्रिप्ट में। तो अगर आप विंडो नहीं भी लगाएंगे तो भी आपको सेम ऑब्जेक्ट सेम आउटपुट मिलेगा। ओके, तो विंडो के साथ भी इसे एक्सेस कर सकते हैं, विंडो के मतलब बिना भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं कि एक मेथड को लेते हैं और उनके एग्जांपल्स को लेके समझते हैं। तो कंसोल का तो सिंपल आप समझ ही गए होंगे, कोई भी मैसेज या कुछ भी है उसे लॉक कराने के लिए यूज़ यूज़ इसका किया जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे इन्फो आता है। लॉक की तरह इन्फो भी एक्चुअली ये कंसोल के जितने भी मेथड्स हैं वो कंसोल ब्राउज़र कंसोल पर ही राइट करते हैं। ठीक है, बट क्या होता है, राइट करने का जो तरीका वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। अगर इन्फो है तो एज अ इंफॉर्मेशन वो यहाँ पर राइट करता है। अगर आप इन्फो को देखेंगे तो आप देख सकेंगे एक आई आइकन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आप इस पर हॉवर हॉवर करेंगे ना तो आपको इन्फो लेवलिंग करके ये निशान टेक्स्ट आ जाएगा। ओके, तो इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को लाइक लॉक करते हैं। हालांकि आप इसके सिंपल मैसेज की जगह कोई एरे भी लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, देख सकते हैं आप एज अ इंफॉर्मेशन ये यहाँ पे लॉग होगा। एक बात ध्यान रख लें, अगर वैसे हर ब्राउज़र में ये आपको कंट्रोल आपको मिलते हैं कि आप क्या क्या लॉक कराना चाहते हैं। जैसे मैं अभी करंटली एरर्स, वार्निंग, लॉग्स, इन्फो डिबग ये सब मैं सिलेक्ट करके रखा हूँ। मैं मोजिल्ला फायरफॉक्स यूज़ कर सकता हूँ, हो सकता है कि क्रोम में दूसरे ऑप्शंस हों, बट कुल मिला के आपको ये लॉग्स वगैरह, मैसेजेस वगैरह देखने के लिए इनेबल करना पड़ेगा, तब जाके आप ये लॉग्स देख पाओगे। ओके, नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो आता है हमारा एरर। इसके थ्रू आप कोई एरर शो कर सकते हैं अपने ब्राउज़र में। जैसी नॉर्मली एरर आती हैं उस टाइप की ही एरर दिखेगी। ठीक है, देख सकते हैं एरर, यहाँ पर भी आइकन एरर का आ जाएगा। रेड कलर में ये मैसेजेस प्रिंट होते हैं, जो भी एरर के जो भी मैसेजेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको टाइप सेम ही है, आप कुछ भी जो भी आप लॉक कराना चाहते हैं कुछ भी एरर में पास कर सकते हैं। एरे हो सकता है या वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, वॉट। ओके, वो सेम ही प्रिंट होगा, बट बस प्रिंट करने का जो तरीका है, मेथड है, वो अलग अलग हो सकता है। राइट, आप चाहें तो ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर एक प्रिंट करा सकते हैं। मैं एक दे देता हूँ की वैल्यू। राइट, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा। राइट, नेक्स्ट हमारा आता है वार्न करके। वार्न मतलब वार्निंग। राइट,
ये वार्निंग लॉक करने के लिए होता है। देख सकते हैं यहाँ पे एक वार्निंग का साइन आपके पास आ जाएगा। वार्निंग को आप यहाँ से डीसेलेक्ट कर दोगे तो वार्निंग दिखेंगे ही नहीं, अगर सेलेक्ट कर देते हो तो दिख जाएगी। ये आपके ब्राउज़र के कंट्रोल होते हैं जो आप अपने हिसाब से नीड के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वार्न मेथड काम करता है वार्निंग को शो करने के लिए। नेक्स्ट हमारा होता है टेबल। अभी ये मुझे सबसे कूल मेथड लगा कंसोल ऑब्जेक्ट का, बिकॉज इसके थ्रू आप एक्चुअली बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अच्छे से एकदम बढ़िया से अपनी टेबल को प्रिंट कर सकते हैं, आपका एरिया ऑब्जेक्ट को ही। फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर वेरिएबल ओबीजे बनाता हूँ और इस तरह से लिख देता हूँ। ठीक है, और इसी को ही मैं बार बार की 1 वैल्यू 1 की 2 वैल्यू 2। ओके, ये सेम ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे टेबल में प्रिंट कराऊंगा तो देखना यहाँ पर एक अच्छी सी टेबल बन जाएंगी। ओके, आप देख सकते हैं की वैल्यू की 1 वैल्यू 1, जो भी आपकी की वैल्यू में जो भी आपका और आप रखोगे वो इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। आप देख रहे हो कितना अच्छा सा लग रहा है, एक टेबल प्रिंट हो जाती है। ऑब्जेक्ट के अलावा आप एरे भी प्रिंट कर सकते हो। एरे के केस में बस इतना होगा, जहाँ पर ही इंडेक्स आ रहा है तो इंडेक्स की जगह अभी यहाँ पे की आएगी, तो एरे एरे जब आप प्रिंट कराएंगे टेबल में तो वहाँ पर आपका जीरो से जो इंडेक्स होती है एरे की वो आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं ये प्रिंट कराता हूँ, तो आप देख सकते हैं 0 1 2 3 में ये आ गए। तो ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि आप टेबल के फॉर्म में भी आप कंसोल करा सकते हैं किसी मैसेज को। अभी यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात ये है कि आप अगर नॉर्मल मैसेज प्रिंट कराओगे तो वो नॉर्मल ही प्रिंट होगा, तो कोई टेबल नहीं बनेगी। टेबल तभी बनेगी जब उसे एटलीस्ट एक इंडेक्स में कोई वैल्यू या कोई इंडेक्स मिलना चाहिए, राइट। तो इस तरह से टेबल मेथड काम करता है। देन हमारा आता है ग्रुप। ग्रुप मेथड क्या करता है, ग्रुपिंग कर देता है एक्चुअली। ठीक है, मैसेजेस की ग्रुपिंग कर देता है। अभी ग्रुपिंग में आपको एक लेवल पास करना होता है, लाइक जैसे हम किसी चीज़ का ग्रुप बनाते हैं, राइट। तो उस ग्रुप का हम एक नाम देते हैं नॉर्मली रियल वर्ल्ड में, जो भी हम लाइक क्रिकेट का चाहे ग्रुप बनाएं या किसी स्पोर्ट्स दूसरे स्पोर्ट हो गया, किसी दूसरे फील्ड का किसी का भी हम ग्रुप बनाते हैं तो हम उसे एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी हमें नेम देना पड़ेगा। जैसे मैं देता हूँ टेस्ट, ये मेरा ग्रुप हो गया। अब मैं जो भी लॉक कराऊंगा, ठीक है, वो इसी ग्रुप के अंदर, मतलब इनका एक ग्रुप बन जाएगा। जैसे मैसेज इनसाइड ग्रुप, ठीक है, और एक और मैं मैसेज दे देता हूँ यहाँ पर अनदर मैसेज इनसाइड ग्रुप। अभी ध्यान रहे, ग्रुप जब भी बनाए तो उसे एंड जरूर करें, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आप जो भी कंसोल में मैसेज लॉक कराओगे ना तो वो उसी ग्रुप में गिरते रहेंगे। तो इसलिए आपको ग्रुप को एंड करना रहेगा, राइट। कंसोल डॉट ग्रुप एंड फंक्शन होता है किसी भी मैसेज ग्रुप को एंड करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये ग्रुप बन गया है, राइट, जिसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप चाहो तो कितने ही ग्रुप बना सकते हो, जो भी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप ग्रुप बना सकते हो। मैं यहाँ पे टेस्ट 2 नाम दे दे रहा हूँ, और जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 2 ग्रुप बने, टेस्ट और टेस्ट 2। ठीक है, तो इस तरह से आप मैसेज की ग्रुपिंग भी कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे, राइट। नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा वो है क्लियर का। अभी देखो इतना सारा हमने किया जो भी है, राइट, जो भी हमने प्रिंट किया, अभी मैं चाहता हूँ कि ये सब क्लियर हो जाए। तो उसके लिए हमारा क्लियर मेथड होता है जो कंसोल की सभी एरर्स, लॉग, इन्फो, वार्निंग, ग्रुप मैसेजेस सबको क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। अभी देखना आप कुछ नहीं दिखेगा, देख रहे हो एक मैसेज आपको दिख रहा है, कंसोल वॉज क्लियर्ड, राइट, कंसोल वॉज क्लियर। तो क्लियर मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली जब प्रोडक्शन में हो, आपका कोई प्रोजेक्ट जो है वो प्रोडक्शन में जा रहा है तो अच्छा है कि आप उसे क्लियर कर दें तो कोई एरर वगैरह नहीं दिखेगी। या कोई भी आप एजेक्स रिक्वेस्ट वगैरह सेंड कर रहे हैं प्रोडक्शन में तो सही रहता है। बट हाँ, अब अगर आप टेस्टिंग मोड में तो वहाँ पे आपको नहीं करना रहता, वहाँ पर ज़रूरत आपको नॉर्मली पड़ती ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्लियर मेथड को यूज़ में ले सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, राइट। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है एजल्ट।
तो एजेड फंक्शन एक्चुअली क्या करता है, देखो नॉर्मली अगर आपको किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग लॉक कराना हो तो आप इफ एल्स यूज़ करोगे, राइट। बट है क्या एक्चुअली में कि आपको इफ एल्स की भी ज़रूरत नहीं है। एजेड मेथड आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल रिजल्ट मैं यहाँ पर दे देता हूँ फॉल्स। अगर आप चाहते हो कि फॉल्स मतलब कंडीशन जो है वो फॉल्स हो तब कोई मेथड प्रिंट हो, तो आप पहले इसमें दो एक्चुअली दो आर्ग्यूमेंट पास होते हैं असर्ट मेथड में। एक तो हमारा बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स, दूसरा जो मैसेज हमें प्रिंट करना है। तो अगर हमारा ये रिजल्ट जो एक्सप्रेशन यहाँ पे आएगा वो फॉल्स हुआ तब तो मेथड प्रिंट होगा। ओके, समथिंग इज, मैंने यहाँ पे लिख दिया रॉन्ग, राइट। अभी देखना, अब ये प्रिंट होगा एज अ एरर की तरह, देख रहे हो, एक एरर की तरह प्रिंट होगा, अजर्सन फेल्ड, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से भी यहीं पर डायरेक्ट, यहाँ पर डायरेक्ट एक एक्सप्रेशन रख सकते हो जो बूलियन वैल्यू रिटर्न करे। हालांकि ट्रू होगा तो ये प्रिंट नहीं होगा, ट्रू होने पर प्रिंट नहीं होता है, फॉल्स होने पर ही प्रिंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है हमारा टाइम का। ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल मेथड मुझे लगा कंसोल ऑब्जेक्ट का। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। कंसोल डॉट लॉक, ठीक है। इसमें हम, सॉरी, यहाँ पर टाइम, देखो इसका यूज़ आप वहाँ पर कर सकते हैं जहाँ पर आपको परफॉर्मेंस चेक करनी हो किसी रिक्वेस्ट के लिए, चाहे वो एपीआई रिक्वेस्ट हो, कोई एक्स्ट्रा लाइक आपके अदर रिसोर्सेज के लिए, चाहे डेटाबेस के लिए हो, कहीं पर आपको टाइम यहाँ पे चेक करना है कि कोई रिक्वेस्ट कितना टाइम ले रही है, कोई डेटा फेच करने के लिए कितना टाइम ले रही है, या आपके लूप्स, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, तो वहाँ पर आप टाइम मेथड को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको एक मेज़र करने के लिए आपको यहाँ पर एक लेवल देना होता है, ठीक है। और इसे हमेशा एंड टाइम एंड फंक्शन के हेल्प से इसे हम स्टॉप करते हैं। तो मैं जैसे दे दे रहा हूँ टेस्ट वन, राइट। और इसे हमेशा यूज़ करते हैं कंसोल डॉट टाइम एंड, ठीक है। टाइम एंड फंक्शन होता है जिसमें आपको सेम लेवल पास करना होता है जो आपने टाइम में किया था। मैं लॉक करता हूँ इसे, लॉक, हेलो, ठीक है। अभी आप देखना, ये हमें बताएगा कि कितनी देर में ये जो हाई वाला जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा था कितनी देर में एग्जीक्यूट होगा। आप देख सकते हो टेस्ट वन 3 ms बता रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक फॉर ईच लूप लगा देता हूँ, ठीक है। मैं एक फॉर लूप लगा देता हूँ इंडेक्स 0, और मैं यहाँ पर लेंथ में रख देता हूँ, ये नंबर मैंने रख दिया, और यहाँ पर मैंने लॉक करा दिया। एक्चुअली लॉक कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही रहने देता हूँ। मुझे जस्ट क्या है, ये लूप चलाना है, ठीक है। अभी देखता हूँ इसका क्या आता है आउटपुट। आप देख सकते हो कि ये जो हमारा फोर लूप है इसने 4 मिली सेकेंड का टाइम लिया है, और ये हमारा यहाँ पर एंड हो गया है, ठीक है। अभी हमें लाइक कंपैरिजन करना हो, आप इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे ये फोर लूप रहा, ठीक है। फोर फोर लूप, ये फोर लूप रहा। अभी मैं चाहता हूँ कि वाइल लूप का मैं इससे वाइल लूप से कंपैरिजन लाइक कंपेयर करूँ। तो मैं बस यहाँ पर वाइल लिखूँगा, मतलब हमें लेवल तो डिफरेंट करना होगा। देन उसके बाद मैं वाइल लूप, ठीक है, कंडीशन में एक यहाँ पर लेट आई इक्वल्स टू 0 और आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी, लेस देन, और ये जो हमने यहाँ पर नंबर दिया था उससे कंपेयर करा देते हैं। और यहाँ पर भी मुझे कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, बस आई को इंक्रीज़ करना है 1 से, पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट जो भी है दोनों चलेंगे यहाँ पे उससे, ठीक है। अभी देखते हैं कि ये इसमें से कौन सा फास्ट है। तो आप देख सकते हैं फोर लूप ने 5 मिली सेकेंड का टाइम लिया, और यहाँ पर भी 9 मिली सेकेंड का टाइम लिया, ठीक है। टाइम अलग अलग हो सकता है कभी कभी, वो डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, हाँ, 5 मिली सेकेंड एंड 5 मिली सेकेंड वाइल लूप ने, फोर लूप ने 4 मिली सेकेंड। तो आप देख कह सकते हैं कि कुल मिला के कहीं ना कहीं फोर लूप हमारा फास्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए आप टाइम मेथड का यूज़ कर सकते हैं
जो हमारा कंसोल ऑब्जेक्ट होता है। कुछ 8 से 9 शायद 9 फंक्शन थे जो काफ़ी यूज़फुल मुझे लगा ये इसके ऊपर वीडियो बनाना सही रहेगा। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न रह गया हो तो आप हमारा ब्लॉग पढ़ लेना, मैंने ब्लॉग भी लिखा है वेबसाइट पे। और स्टिल कोई कन्फ्यूज़न रह जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड देने का ट्राई करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।